नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सस्य विज्ञान का परिचय। अगर हम सस्य विज्ञान के परिचय के बारे में बात करें तो इससे पहले हमारा एक वीडियो आ रखा है। तो जिन लोगों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज पहला वाला वीडियो देखिएगा, तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा। पार्ट आपका पहला ही चल रहा है, लेकिन पहला इसका वीडियो आ रखा है। ये दूसरा वीडियो है। जो चीजें बच गई थी उस वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो जाता तो इसलिए ये वीडियो बहुत छोटा बनाएंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें बची हुई थी उन्हीं के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के हुए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो सस्य विज्ञान का विकास हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। ठीक है, उसके बारे में पहले हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे पहला दिखाई दे रहा है प्रारंभिक कृषि विकास। ठीक है, उसके बाद में आधुनिक कृषि विकास। तो दोनों को हम लोग एक एक करके देख लेंगे। इसके बारे में हम लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए क्या चीज है। तो सबसे पहला है प्रारंभिक कृषि विकास। अगर हम इसकी बात करें कि ये क्या है, तो प्रारंभिक कृषि विकास का मतलब ये है कि जिस समय पे हम लोगों को ये बात नहीं पता थी या हमारे पूर्वजों को ये बात नहीं पता थी कि कृषि कैसे की जाए, उससे फसल उत्पादन हो सके, जानवरों को पाला जा सके ताकि उनसे दूध प्राप्त किया जा सके। ठीक है, और भी जैसे कि खाद वगैरह बनाने के लिए ठीक उनका प्रयोग होता है, उनके गोबर का। तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं था। तो उस काल को हम लोग प्रारंभिक कृषि विकास बोलते हैं। ठीक है, पहले का। तो उसमें सबसे पहले जो आता है हमारा पॉइंट वो है शिकार युग। ठीक है, शिकार युग। तो शिकार युग से हम लोग समझते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से जो जंगली जानवर थे उनके ऊपर हम निर्भर हुआ करते थे। ठीक है, जंगली जानवरों के ऊपर निर्भर थे पेट भरने के लिए अपना। ठीक है, जैसे इस समय पे हम लोग कपड़े पहनते हैं तो उस समय पे कपड़े पहनने के लिए नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग मांस खा लेते थे इसका। जैसे हमारे पूर्वज हुआ करते हैं, मांस खाते थे, उसके बाद में जो बची हुई खाल थी उसको अपने कपड़ों के रूप में प्रयोग कर लेते थे। तो क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले ये बनता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले या सबसे पहला पालतू जानवर कौन था। सबसे पहला पहला पालतू जानवर, अगर हम पालतू जानवर की बात करें तो वो कुत्ता बनाया गया था। क्या बनाया गया था? कुत्ता। ये कब बनाया गया था? तो 10,000 BC। कुत्ता सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया है। ठीक है, तो अब आप लोगों के चीज एक क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में तो आ ही रहा होगा कि ये बीसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, बीसी का मतलब क्या होता है। और एक और दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा एडी। ये आप लोगों ने बुक में लिखा हुआ देखा होगा, अक्सर देखा होगा। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, और इसका मतलब होता है एनो डोम डोमिनी। एनो डोमिनी इसका मतलब होता है। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, अब ये बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी है क्या? देखो, ईसाइयों के परमपिता परमेश्वर हुआ करते थे जिनका नाम था ईसा मसीह। अगर इनके जन्म से पहले जो भी खोजें हुई हैं, जैसे कि गेहूं की खेती करना या ज्वार की खेती करना, कुत्ता पालन, जितना भी जो भी हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। इसकी फुल फॉर्म होती है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है ये। ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें एनो डोमिनी की बात करें तो एनो डोमिनी मतलब एडी का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। जन्म के बाद की बात है। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को आशा करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो कभी भी अगर बीसी एडी आ जाता है तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि ये क्या चीज है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं पशुपालन युग की। अच्छा, पशुपालन युग की हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई पहले हम लोगों को यही ज्ञात था कि पशु का प्रयोग। तो दूसरा हमारा है पशुपालन युग। अगर हम पशुपालन युग की बात करें तो पशुपालन युग में हम लोगों को ये बात पता थी कि जो हमारे पूर्वज थे वो लोग क्या प्रयोग करते हैं कि इनकी जो खाल हुआ करती थी वो कपड़े बना लेते थे, उसके मतलब ओढ़ लेते थे, उससे ठंड से बचना हो जाता था। और मांस इसका खा लेते थे, तो इनको इतना ही पता हुआ करता था। उसके बाद में जैसे जैसे बढ़ती गई जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या बढ़ती गई, जानवर कम होते गए, ठीक, पेड़ पौधे कम होते गए, तो वहां पे क्या हुई कि हम लोगों को नीड होने लगी। हमारे जो पूर्वज थे उनको नीड होने लगी कि हमको खाना चाहिए। तो खाना पाने के लिए तो वहां पे नए नए विकास हुए, तो पशुपालन युग का भी विकास हुआ। तो किसका हुआ? पशुपालन युग का विकास हुआ। तो पशुपालन युग में सबसे पहले बकरी पाली गई थी। बकरी को हालांकि पाला गया था मांस के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में भेड़ पाली गई थी। ये भी किसके लिए पाली गई थी? मांस के लिए। ठीक है, बकरी पाली गई थी। 1700 BC में। और जो भेड़ थी वो पाली गई थी। थी 8700 BC में। भेड़ पाली गई थी। और ये दोनों कहाँ पाली गई थी? सबसे पहले इराक में। इराक देश में सबसे पहले बकरी और ये क्या नाम, भेड़ पाली गई थी उसके लिए, मांस के लिए। फिर उसके बाद में गाय पाली गई। ठीक है, भैंस पाली गई। ये जानवर जो पाले गए थे गाय और भैंस, ये दूध के लिए पाले गए थे। ठीक है,
दूध के लिए पाले गए थे, क्योंकि धीरे धीरे जानकारी हो गई कि इनसे दूध भी प्राप्त होता है, तो धीरे धीरे बढ़ता गया। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो, उसके बाद पशुपालन युग हुआ, उसके बाद में पशु के द्वारा क्या हुआ कि खेती करना स्टार्ट कर दी। भाई जब हम लोगों को ये ज्ञात नहीं था कि खेती कैसे की जाए, तो उस समय पे क्या हुआ करता था कि भाई जैसे हल के बारे में नहीं पता था, तो हल के बारे में नहीं पता, तो जो हड्डियां होती थी उसके द्वारा जोता जाता था खेत को। ठीक है, पत्थरों के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, तो इन सारी चीजों का प्रयोग करते थे। तो 1600 1000 से 1600 बीसी में क्या हुआ, उस लोहे के हल का प्रयोग हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि लोहे के हल का प्रयोग कब हुआ था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1000 से 1600 बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, किसका प्रयोग हुआ था, लोहे के हल का प्रयोग किया गया था खेती के लिए। उससे पहले हड्डियों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा, लकड़ियों के द्वारा, इस नुकीली जो चीज होती थी उससे जुताई की जाती थी। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। अगर जिन लोगों को समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद में हमारा पॉइंट है प्रारंभिक कृषि विकास। अगर हम प्रारंभिक कृषि विकास की बात करें, तो इसमें सबसे पहले आती है प्रारंभिक कृषि युग, जिसको हम प्राइमरी प्लांट कल्चर स्टेज बोलते हैं। अब यहाँ पे प्रारंभिक कृषि, अगर हम प्रारंभिक कृषि युग की बात करें, तो यहाँ पे हम लोगों को ये बात ज्ञात हो गई थी कि खेती किस तरीके से की जाती है। ठीक है, यहाँ तक ये बात पता हो गई थी। जानवरों के बारे में पता हो गया था कि जानवरों का प्रयोग हम लोग मांस और उसके लिए दूध के लिए ही प्रयोग करते हैं, और खेतों की जुताई के लिए। यहाँ पे सारी जानकारी प्राप्त थी। लेकिन यहाँ पे ये बात नहीं पता थी कि हम लोग किस तरीके से करें। जैसे खेत में जो फर्टिलिटी, मतलब उर्वरा शक्ति बनी रहे उसकी, तो ये सारी चीजें, पेड़ पौधे ज्यादा हानि ना हो। ठीक है, हरी खाद का कैसे प्रयोग करें, ये सारी चीज किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी नहीं थी। उसी को हम लोग प्रारंभिक कृषि युग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो खेती की जाती थी, वो झूमिंग खेती की जाती थी। झूमिंग झूमिंग हम लोग खेती करते थे। और जो जानवर हुआ करते थे, उनको क्या, उनका दूध निकाल लिया जाता, मांस मांस ले लिया जाता था, और उनको छोड़ दिया जाता था। इस तरीके से किया जाता था, जिसको हम लोग झूमिंग को शिफ्टिंग के कल्टीवेट कल्टीवेशन भी बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अच्छा, ये झूमिंग खेती क्या होती है? झूमिंग खेती ये होती है, जैसे कि क्या करते थे पहले लोग करते थे कि जैसे ये कोई जगह है, ठीक है, यहाँ पे क्या पेड़ पौधे लगे हुए, ये जंगल है कोई, मान लो क्या है, जंगल। ठीक है, जंगल की कटाई कर देते थे। ठीक है, इस जंगल की कटाई कर देते, यहाँ के जो पेड़ पौधे हुआ करते थे उसको पूरी तरीके से साफ कर देते थे। ठीक है, पेड़ पौधों को साफ करके फिर यहाँ पे ये लोग करते थे खेती। ठीक है, खेती करते थे। तो खेती जो है वो सबसे पहले की करते थे, गेहूं की प्लस जौ की। दो ही चीजों के बारे में पता था कि गेहूं और जौ की खेती के बारे में सबसे पहले पता था, तो खेती करते थे। अब यहाँ पे जब उर्वरा शक्ति, जो उर्वरक थी, उर्वरा शक्ति जिसको हम बोल सकते हैं, उर्वरक जो शक्ति थी वो खत्म हो जाती थी, फिर इसको छोड़ देते थे। क्या करते थे, इसको छोड़ देते, फिर दूसरी जगह पे जंगल को क्या करते थे, काटते थे, फिर उसके बाद में उसकी सफाई करते थे, वहां पे खेती करते थे। तो इसको झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता था। तो जिस समय पे ज्ञान नहीं था कि जानवरों का प्रयोग, जैसे इस समय पे क्या है, उनके सींग होते हैं, ठीक है, और उनकी खाल होती है, उनकी हड्डियां होती हैं, बहुत सारे उनसे चीजें बनती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में जानकारी पहले नहीं हुआ करती थी। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद में है कि आधुनिक कृषि विकास, मॉडर्न एग्रीकल्चर। अब इसकी अगर हम बात करें, तो आधुनिक कृषि की अगर हम बात करें, तो इस समय पे आप लोगों को पता है कि खेती करने के लिए बहुत सारे ढंग हो गए। जैसे कि पानी में भी खेती की जाती है। ठीक है, और खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे, ठीक है, हमारा वातावरण अच्छी तरीके से बना रहे, तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी है, तो उस क्रिया को हम लोग आधुनिक कृषि बोलते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, आधुनिक कृषि में अगर बात की जाए, तो यहाँ पे ज्ञात हुआ कि जैसे कि मान लेते हैं कि पादप प्रजनन के बारे में, जैसे प्लांट ब्रीडर हुए, जो प्लांट ब्रीडर हुए, उन्होंने क्या की, उन्नतशील किस्मों को बनाया। उन्नतशील क्या हुई, किस्में बनी, उन्नतशील किस्में बनी। ठीक है, तो पादप प्रजनन के द्वारा ये चीज ज्ञात हुई। फिर उसके बाद में जैसे मान लेते हैं, पता चला कि पौधों में क्या लगते हैं, फसलों में हमारे कीट लगते हैं। क्या लगते हैं, कीट लगते हैं। तो किसका पता चला कि कीटनाशी दवाओं का पता चला कि इनका प्रयोग करेंगे तो कीट खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही खरपतवार के बारे में अगर हम बात करें, तो खरपतवार के बारे में पता चला, तो खरपतवार के लिए हम लोग बहुत सारे वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं, मतलब कवकनाशी बोल सकते हैं। खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है शाकनाशी का। तो खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए शाकनाशी का प्रयोग करते हैं।
शाकनाशी जिसको हम लोग बोलते हैं वीडीसाइड। ठीक, इन सारी चीज़ों का बात पता चला। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पता चला। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है इसके बारे में ये अपने में टॉपिक है, एक अलग टॉपिक है, तो इसके बारे में बताएंगे। यहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग बस इतना समझ लीजिए कि इसमें केमिकल का प्रयोग नहीं करते, किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पे सब जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का रासायनिक प्रयोग ना किया जाता है, नहीं किया जाता है, तो उसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पे क्या चीजें पता चली, जैसे जीरो टिलेज के बारे में। जीरो टिलेज क्या होता है ना, मिनिमम टिलेज क्या होता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये सब हमको क्या पता चला कि आधुनिक कृषि में पता चला है। तो आधुनिक कृषि आप लोग समझ गए होंगे कि जो इस समय पे की जाती है खेती, पानी में जैसे खेती की जाती है जिसको एक्वाकल्चर बोला जाता है। ठीक है, वहाँ पे सोल्यूशन बना लिया जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक खेती की जाती है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो इसके अंतर्गत की जाती हैं। तो आशा करता हूँ चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है किसी में तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।